गन्ने की पिराई कर रही महिला की मशीन में साड़ी फंसने के बाद गले में फंदा लग जाने की वजह से महिला की मौत हो गई। मृतक के परिजन सिकोहाबाद में करते थे मजदूरी। यहां पर बटाई में ले रखा था खेत और गन्ने की पिराई करते समय यह हादसा हो गई। यह मामला जनपद हमीरपुर का है। डाठ कोतवाली के अंतर्गत आने वाले ग्राम करगवा में यह हादसा हुई, जहां मशीन से पिराई के दौरान महिला की साड़ी मशीन में लिपट गई, जिसकी वजह से गले में उसका फंदा लग गया और मौके पर महिला की दर्दनाक मौत हो गई। आखिर मौधा में इतने बेखौफ क्यों हैं चोर? एक मामला निपटता नहीं है कि दूसरा वारदात सामने आ जाता है। लगातार पुलिस को चुनौती दी जा रही है, लेकिन पुलिस नहीं डाल पा रही है चोरों पर हाथ। यह पूरा मामला जनपद का ही है। हमीरपुर के मौधा तहसील का है यह मामला, जहां लोगों में नाराजगी अब बढ़ने लगी है। बैंक से पैसा निकाल के लाए तो बस थोड़ी धारों में बस कौन लग जाए। कितने? 2.5 लाख रुपया पूरा जिका मेरी मन संग 2 जने के बाद 2.5 लाख रुपया। हाँ। तो अब निकाल के लाई हो बता? हाँ, खाते खेत बना में करावे का। तुमने कहाँ रखो तो? बैग बिल्कुल धर के पर्ची पर लिखावा ला गए। या मैं बैग रखो किन्ने तुम उड़ाओ और पूरा मालिक धर के बस खाते मारे हिसाब जो इतना में काम कर दे। ये भाई राजन सिंह कौन गाँव के? सिसोलर। ये तुम्हारी माँ है ये हमारी। तो क्या हो गया? रुपए चोरी हो गया है। कहाँ से? अब ये मतलब उस समय तो नहीं बता सकता। ये 2.5 लाख रुपये निकाल के लाए हैं और इधर आके जो है तो बैठे हैं। इतने में जो है तो कोई आया, उनका बैग निकाल के गए। कोई किसी को देखा है आपने? अरे हम तो थे नहीं है, हम तो आने के बाद ये हो गई कि ये बता रहे हैं कि बैग लेके आए। बैग तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं कि बैग में रुपया था और कोई ले गया। 30 सेकंड भी केवल इतना घूमना हुआ। उधर मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान में गंगा तट पर प्रयागराज में आज प्रियंका गांधी पहुंची। मौनी अमावस्या का पवित्र स्नान एवं सूर्य पूजन का आचमन किया। संगम तट पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद भी नाव चलाई। प्रियंका गांधी ने कहा कि गंगा मैया से उन्होंने वरदान मांगा है और वो उनका गोपनीय है, उसे सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहती हैं। शंकराचार्य आश्रम से उनके परिवार का पुराना जुड़ाव रहा है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने उनके घर के गृह प्रवेश की पूजा करवाई है। आप देख सकते हैं उन्होंने केवट के साथ यहाँ पर नाव चलाई है। तीर्थराज प्रयागराज केवट का शहर है। यहाँ पर केवट ने भगवान श्री राम को नदी गंगा नदी पार कराई थी और अब प्रियंका गांधी उसी केवट की भूमिका में नजर आ रही है। वह अब कांग्रेस को इस चुनावी वैतरणी में पार कर। उधर बंदरा प्रखंड में सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद सज्जाद की अध्यक्षता में बंदरा प्रखंड के मतलूपुर पंचायत के घोसरामा एवं मुन्नी बेंगरी पंचायत के मुन्नी गांव में युवा मंडल का गठन किया गया। बताया जाता है कि यहां पहले से युवा मंडल सक्रिय थे, इस बार पुनर्गठन किया गया है। सर्वसम्मति से प्रत्येक युवा मंडल में एक अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चयन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा वॉलंटियर ओम प्रकाश भी मौजूद थे। उधर गया जिला के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिंदा में मुखिया प्रत्याशी अरुण कुमार एवं तेज टावर के द्वारा इंडियन आर्मी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि समस्तीपुर जिला में विख्यात हत्याकांड में आरोपी प्रभात चौधरी को गुप्त सूचना के आधार पर आज पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिला का कुख्यात अपराधी से माना जाता है। पुलिस सूत्रों का बताना है कि गांव चक हैदर की तरफ से यह अपराधी आ रहा था। इसी वक्त पुलिस को इस बात की भनक लग गई, छापेमारी की गई, जिस दौरान पुलिस को सफलता मिली और आखिरकार अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुफस्सिल थाना के अध्यक्ष विक्रम आचार्य, कल्याणपुर थाना के अध्यक्ष ब्रज किशोर सिंह, DIU प्रभारी परमानंद लाल कर्ण, मुफस्सिल थाना के अध्यक्ष परशुराम सिंह तथा अन्य सिपाहियों को इस टीम में शामिल किया गया था। यह स्पेशल टीम कार्रवाई की और अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। समस्तीपुर में पुलिस के पदाधिकारी ने इस गिरफ्तारी के संबंध में पत्रकारों को आज जानकारी दी। जैसा कि आप लोग को जानकारी है कि एक व्यक्ति की चकमेसी थाना क्षेत्र में हत्या हुई थी शमशेर की, जिसमें उसको 4-5 गोलियां मारी गई थी
और उसकी शमशेर की जो काशाओं की बरामदगी मधुबनी थाना बनवेल क्षेत्र में हुआ था, जिसको लेकर चकमेसी थाना कांड संख्या 253/20 दर्ज किया गया था, जिसमें प्रभात चौधरी जो एक वांटेड अपराधी या कुख्यात अपराधी है, जो विभिन्न प्रकार के अपराध में रंगदारी से लेकर फायरिंग से लेकर और शराब के व्यवसाय से भी जुड़ा हुआ था, और उसके साथियों के द्वारा शमशेर की हत्या करके मधुबनी जिले में उसकी लाश को फेंका गया था। इसको लेकर एक विशेष टीम का गठन किया गया एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में, जिसमें मुफस्सिल थाना, कल्याणपुर थाना, डीआईयू, चकमेसी थाना प्रभारी और अन्य टीमों को लगाया। उधर मुंगेर के तारापुर में शहीद दिवस आयोजन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। तारापुर के थाना भवन में यह बैठक का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय धरोहर एवं तारापुर शहीद दिवस पूरे देश में मनाया जाए, इस बात का निर्णय आज की इस बैठक में लिया गया। उधर लड़कियों के द्वारा बवाल मचाए जाने और पुलिस के द्वारा मूक दर्शक की तरह देखते रह जाने का मामला सामने आया है। बिहार के कटिहार से यह खबर है। कटिहार में नगर निगम क्षेत्र के गारी टोला में कुछ लड़कियों ने जमकर बवाल मचाया। कल गामी टोला के एक लड़के ने बीच चौक पर एक महिला के साथ मारपीट कर रहा था। तभी रास्ते से गुजर रही कुछ लड़कियों ने यह नजारा देखा तो उस लड़के को उस महिला के साथ मारपीट करने से मना किया। लड़कियों को पीटना शुरू कर दिया। लड़कियां भी क्या कम थी, सारी लड़कियों ने एकता दिखाई और लड़के से भिड़ गई, जिसके बाद जमकर बवाल मचना शुरू हो गया। आसपास के लोग धीरे धीरे यहां इकट्ठे हो गए। लोगों को देखकर लड़कियां भी काफी गुस्से में आ गई। घटना की जानकारी इसी वक्त पुलिस को मिली। मौके पर पुलिस टीम पहुंची। टाइगर मोबाइल की टीम यहां मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसके बाद इस ड्रामे का द एंड हुआ। लेकिन तब तक 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। लोग आ रहे थे, दुर्गा स्थान जा रहे थे, ठीक है। एक लेडीज को वो रिक्शा में बैठा था, एक जेंट्स को पहले पीटा, ठीक है। उसके बाद लेडीज बोली क्यों मेरे हस्बैंड को पीट रहे हैं, तो उसको वो पकड़ के छोटा। ये वाले का क्या नाम था? नाम नहीं पता है, हम लोग नहीं जानते। अरे हम लोग का कोई मैटर नहीं है, या फिर हम इनको नहीं जानते, ये भी हमको नहीं जानते। हम बोले बस हमको अच्छा नहीं लगा, हम बोले लेडीज को क्यों पीट रहे हैं। तो हमको बोला तुमको इससे क्या मतलब है। हम बोले रीजन तो होगा भैया, क्यों पीट रहे हो लेडीज को। बस मेरी बहन का ये झोटा पकड़ के रोड पे खींचने लगा और एक चाटा लगा दिया। तो हम बोले क्यों, तो गंदा गंदा गाली देने लगा। सब देखा है यहाँ पे। अकेला था वो लड़का? हाँ, वो तो मोटा अकेला था। कहाँ के रहने वाली आप लोग? उधर कटिहार के बीएमपी 7 की महिला बटालियन की सिपाही को कटिहार के बीएमपी 7 के कमांडेंट दिलनवाज अहमद के द्वारा एक विशेष तोहफा दिया गया है। अब महिला बटालियन की सिपाही निफिक्र होकर ड्यूटी कर सकती हैं, क्योंकि महिला बटालियन की सिपाही के बच्चों के लिए बीएमपी 7 में ही स्पेशल चाइल्ड केयर यूनिट खोला गया है, जिसका उद्घाटन आज बीएमपी 7 के कमांडेंट दिलनवाज अहमद ने फीता काटकर किया। यह स्पेशल चाइल्ड केयर यूनिट के बच्चों के हर सुख सुविधा का ख्याल रखने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें बच्चे खेल खेल के साथ ही पढ़ाई भी कर सकेंगे और उनकी मां यानी महिला पुलिस कांस्टेबल बेफिक्र होकर अपनी ड्यूटी को कर सकेंगी। हम लोगों के बच्चों के लिए चाइल्ड केयर सेंटर जो खुला है, हम लोगों को इससे बहुत आसानी मिलेगी ड्यूटी करने में। कहीं बच्चे को छोड़ के हम लोग बाहर भी जा सकते हैं। यहाँ पे हमारे बच्चे सेफ रहेंगे, देखभाल भी अच्छा से हो रही है। कैसे ड्यूटी करते थे बच्चों? इसके पहले हम लोग को बच्चा लेके बहुत कठिनाइयाँ होती थी। ड्यूटी लेके एक हाथ में राइफल, एक हाथ में बच्चा, फिर सामान भी रहता था, बहुत दिक्कत होता था। लेकिन सर ने जो हमारे लिए किया है वो बहुत अच्छा है। अब हम लोग बहुत अच्छे से निफिक्र होकर ड्यूटी कर सकते हैं, बच्चे का टेंशन कम रहेगा। हम लोग का तो बहुत ही फायदेमंद होगा। ये सर का बहुत ही अच्छा कदम है कि जिसके वजह से ड्यूटी करने वक्त बच्चे के लेकर बहुत परेशानी होती है। किसी के घर में कोई पेरेंट आने के लिए अटेंडेंट होते हैं, किसी के साथ नहीं होते हैं, तो अब यह है कि अपना ड्यूटी टाइम में बच्चे को यहाँ रख सकती है और महिला अपनी ड्यूटी कर सकती है। ये बीएमपी 7 कटिहार है, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं अभी कार्यरत हैं। जो महिला सिपाही के रूप में मतलब 20 से 30% तक महिलाएं कार्यरत हैं। कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको ड्यूटी के दौरान बच्चों को लेकर ड्यूटी करनी पड़ती थी और काफी उनको कठिनाई होती थी। इसी को देखते हुए अभी एक चाइल्ड केयर सेंटर बनाया गया है, जिसमें छोटे बच्चों के लिए
जो भी उपलब्ध सुविधा है उपलब्ध कराई गई और प्रशिक्षित एएनएम है जो हमारे पुलिस बल में कार्यरत हैं उनको और भी कई जो इस योग्य है 4-5 महिलाओं को इसमें सुरक्षा के या उनकी देखरेख के लिए रखा गया है। महिला ड्यूटी के दौरान अपने बच्चों को ला करके यहाँ सुरक्षित रख सकती है और पढ़ने लिखने का भी उसको छोटे बच्चों के लिए सुविधा दिया गया है, खेलने की भी व्यवस्था की गई है। तो इसको और भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी तत्काल जो भी उपलब्ध सुविधा है उसके आधार पर कितने उम्र से बच्चे अभी 1 से 5 साल के बच्चों को तक कैंप में रखा गया, मतलब छोटे 6 महीना से लेके 5 साल तक के बच्चों को। उधर चंपारण में परिवार नियोजन जागरूकता रथ निकाली गई, जिसे डीएम सिरसत कपिल अशोक ने आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी सिरसत कपिल अशोक आज 10 बजे गांधी मैदान पहुंचे। परिवार नियोजन जागरूकता के लिए रैली निकालने के साथ ही जागरूकता रथ भी यहां से रवाना किया गया, जिसे डीएम ने आज स्वयं हरी झंडी दिखाकर रवाना कराया। इस अवसर पर डीएम ने कहा कि बिहार में इन दिनों जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है, जिसे नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। अनियंत्रित हो रही जनसंख्या को लोगों के जागरूक होने से वृद्धि पर गिरावट आ सकती है। इसके लिए लोगों में जागरूकता की भी जरूरत है और आगे आने की भी जरूरत है। परिवार नियोजन के लिए ये जागरूकता रथ जो है पर ब्लॉक 2 के हिसाब से टोटल 54 रथ जो है प्रचार रथ भेजे जा रहे हैं। देखिए कि हम सब लोगों को पता चल गया है कि पॉपुलेशन रिसोर्स इम्बैलेंस हो रहा है, जो जनसंख्या की घनता जो है बढ़ रही है और बिहार उनमें से एक वन ऑफ द बिग स्टेट है और घनता भी ज़्यादा है। तो हम लोगों ने केयर इंडिया, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के द्वारा ये तय किया है कि प्रचार करके लोगों को कन्विंस करके ही जो है हम लोग जो है परिवार नियोजन कर सकते हैं। अगर परिवार नियोजन हम करेंगे तो निश्चित ही जो है पूरे राज्य का भी हौसला बढ़ेगा और ये जो पॉपुलेशन रिसोर्स इम्बैलेंस है ये नहीं होगा। टोटल फर्टिलिटी रेट हम देखेंगे तो काम अच्छा हो रहा है कि 3.2 था इस जिले में, वो 2.9 के करीब अभी वो डिक्रीज हो रहा है। ये जो प्रचार रथ है इनके साथ एक जियो टैग ऐप भी दिया गया है। वो जाते हैं महादलित टोले में, जो VHSND हमारा डे होता है उसमें, और वहाँ पे जाके जो है प्रचार प्रसार करते हैं। वहाँ से एक फोटो भी भेजते हैं जिससे हम परिवार नियोजन कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति को चुनना है कि हम किस टेक्निक को यूज़ करेंगे और सारे ये जो तकनीक है बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है संचालित किए जा रहे हैं। उसमें पार्टनर एजेंसी जो है हमारी केयर इंडिया जो है, साथ ही में यूनिसेफ और WHO भी जो है हमको मदद करते हैं। तो मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने ये कार्यक्रम भी यहाँ पे आयोजित किया। सर, ये प्रचार रथ क्या हर प्रखंड में, हर गांव में जाएगा? हर प्रखंड के, हर गांव के महादलित टोलों में पहले हमने इसको टारगेट किया है और इसका जो है ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग है, जो मैंने बात कहा कि जो टैग जो फोटो जो भेजते हैं उसमें जो है, और एक जिंगल यहाँ पे विभाग के द्वारा जो निर्गत किया गया उसको प्ले किया जाएगा। उधर समस्तीपुर के पूसा प्रखंड के हरपुर मोहम्मदा में युवा मंडल विकास अभियान का आज शुभारंभ किया गया। मुखिया गीता देवी एवं पूसा थाना के ASI संजय कुमार ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम का संचालन स्वयंसेवक पप्पू कुमार कर रहे थे। इस दौरान स्वयंसेवकों ने कहा कि युवाओं की एकता के साथ ही देश और समाज का विकास संभव है।